हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निविन। आजकल हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे और इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। जब कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है तो कहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, और कोई कम बीमार पड़ता है तो कहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर से लेके डाइटिशियन तक हर कोई यही सलाह देता है, ऐसी डाइट लेने की सलाह देता है जिससे हमारी इम्यूनिटी या हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। जैसे सिट्रस फूड, जिससे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ब्रोकली, गार्लिक, जिंजर, पपाया, ग्रीन टी, एलमंड, ये इस तरह की जो डाइट होती है, इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं, इनको हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर डाइट जो होती हैं उन्हीं को लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि इनको डेली लाइफ में हम यूज़ करें और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अगर विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों टाइप की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों टाइप क्या होते हैं, इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो विटामिन सी का जो रोल होता है, पहला, एक तो वो दोनों टाइप की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और सेकंड जो रोल होता है वो होता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करना। तो विटामिन सी के जितने भी सोर्सेस हैं, ये सलाह दी जाती है, सजेस्ट किया जाता है कि उनको हम अगर डेली लाइफ में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी होती क्या है, किसे कहते हैं इम्यून सिस्टम? तो बेसिकली लाइफ और डेथ के बीच की जो कड़ी होती है उसे ही इम्यूनिटी कहते हैं। जब से बच्चा जन्म लेता है या जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी पल से वो अपने आसपास के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से और उसमें मौजूद हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के जो जर्म्स होते हैं उनसे कॉन्टिन्यूसली फाइट करता है अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। और जब बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करना बंद कर देती है, सर्वाइव करना बंद कर देती है, तो डेथ हो जाती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ और डेथ के बीच की कड़ी है। हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमें हर तरह के इन्फेक्शन से, हर तरह की बीमारी से बचाता है, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। वही हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या किसी भी तरह के जर्म्स जो बीमारी कॉज करते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीजेंस। उन एक्सटर्नल एजेंट्स को हम एंटीजेंस कहते हैं। ये जो एंटीजेंस होते हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, यानी दो तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला हार्मफुल रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, यानी इसका मतलब है बीमारी कॉज करना, डिजीज कॉज करना, जिसे कहते हैं पैथोजेनिसिटी। और उसका दूसरा रोल होता है एंटीजेनिसिटी, यानी कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। तो जो एंटीजेंस होते हैं, जो ये एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, ये दो तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला पैथोजेनिसिटी, यानी कि बीमारी कॉज करना, और दूसरा एंटीजेनिसिटी, यानी कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, उनको प्रोड्यूस करना। जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट हमारी बॉडी पर अटैक करता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो हमारी बॉडी और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस एक्सटर्नल एजेंट के, उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और लाइफ टाइम, थ्रू आउट लाइफ, मेमोरी के रूप में वो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे अगेन जब वो वायरस या बैक्टीरिया, वो एक्सटर्नल एजेंट जब दोबारा से अटैक करता है, तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होने की वजह से हमें वो बीमारी नहीं होती है। वो उसको स्टार्टिंग में ही, इनिशियल लेवल पर ही किल कर देती हैं। इसका बहुत एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कि बच्चों के जन्म के समय ही हॉस्पिटल से एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और उनके वैक्सीन दिए जाते हैं, किस लेवल पर, किस स्टेज पे, किस टाइम पर कौन सी वैक्सीन देनी है, फ्रॉम डे 1 to 10 ईयर्स या उसके बाद भी। तो उसका मेन रोल यही होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो बीमारियां लिस्टेड होती हैं उन बीमारियों की वैक्सीन दी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि उन बीमारियों के एंटीजेंस को उनकी एंटीजेनेसिटी के साथ में, विदाउट पैथोजेनिसिटी, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। यानी एंटीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, हार्मफुल प्रॉपर्टी, पैथोजेनिसिटी, बीमारी कॉज करना, उसको रिमूव करके, उसको नष्ट करके, जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना, उसके साथ में, एंटीजेनेसिटी के साथ में, उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की बॉडी में
उन बीमारियों के लिए जिसकी वैक्सीन दी गई है एक एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे लाइफ में कभी भी उनको वो बीमारी नहीं होती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। जो वैक्सीनेशन होते हैं वो भी, जैसे हेपेटाइटिस के, या महिलाओं के लिए होते हैं सर्विकल कैंसर के, तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं ये एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, और बाद में आगे चलकर हमारी जो इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उस कॉम्प्लेक्स को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है या इम्यून सिस्टम है, उसके दो टाइप होते हैं, वो दो प्रकार की होती है। पहला स्पेसिफिक और दूसरा नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह इम्यून सिस्टम का वो पार्ट होता है जो हर तरह के, हर प्रकार के एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट में काम करता है। यानी कि किसी भी तरह का, चाहे वो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार हो, चाहे कोई भी फ्लू हो, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो, उसके अगेंस्ट में सबसे पहले जो हमारा नॉन स्पेसिफिक टाइप है इम्यून सिस्टम का, वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस की हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए उसके अगेंस्ट में, उस वायरस के अगेंस्ट में हमारा जो अपना नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यून सिस्टम है वो ही फाइट कर रहा है उस वायरस के अगेंस्ट में। और डॉक्टर्स उन पेशेंट को मेडिसिन के साथ में वही डाइट दे रहे हैं जिससे हमारी ये इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और हम सबको, बाकी लोगों को भी ये सलाह दी जा रही है कि आप ऐसी डाइट लें जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। क्योंकि हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम जो हमारी बॉडी का जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है वो ही उस वायरस के अगेंस्ट में काम कर रहा है और लोग रिकवर भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं इसका सेकेंड जो टाइप होता है इम्यून सिस्टम का, उसे कहते हैं स्पेसिफिक। ये अडेप्टिव टाइप होता है। इसको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाती हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, जैसे चिकन पॉक्स या मीजल्स या रूबेला, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो गई और वो व्यक्ति उस बीमारी से ठीक भी हो गया, रिकवर हो गया, तो उस व्यक्ति की बॉडी में उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो लाइफ टाइम उसकी बॉडी में मेमोरी के रूप में रहती हैं। फिर अगेन लाइफ में कभी भी किसी भी मोड पर अगर उस व्यक्ति को वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है या वो बीमारी होती है, तो वो बीमारी कॉज नहीं करने देती हैं एंटीबॉडीज, क्योंकि वो उसको स्टार्टिंग में ही इनिशियल लेवल पर किल कर देती हैं। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और उनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है एक्टिव और पैसिव में, यानी नेचुरल एक्टिव पैसिव और आर्टिफिशियल एक्टिव पैसिव। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल एक्टिव पैसिव की। तो नेचुरल एक्टिव स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का एग्जांपल होता है वाया इन्फेक्शन, यानी जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी, और वो रिकवर हो जाता है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और आगे लाइफ में उसको कभी भी वो बीमारी नहीं होती है। तो वाया इन्फेक्शन जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एग्जांपल है एक्टिव नेचुरल स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का। अब बात करते हैं नेचुरल में पैसिव स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की। तो उसका एग्जांपल होता है मदर से बच्चे में एंटीबॉडीज का ट्रांसफर होना, चाहे मिल्क के थ्रू या प्लेसेंटा के थ्रू। मदर की बॉडी में जितनी एंटीबॉडीज होती हैं वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाती हैं मिल्क के थ्रू। आपने देखा होगा, ये कहा जाता है कि जो बच्चे माँ का दूध ज़्यादा लेते हैं लंबे समय के लिए, उनकी वो ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। उसका रीज़न यही होता है कि मदर से एंटीबॉडीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की। उसके दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम का एक एग्जाम्पल है पहला वैक्सीनेशन के थ्रू। जैसे मैंने बताया, एंटीजेंस को उसकी एंटीजेनिसिटी के साथ में विदाउट पैथोजेनिसिटी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसकी बॉडी में जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है उसकी बॉडी में जिसको वैक्सीन दी गई है उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल में पैसिव की। तो पैसिव इम्यून सिस्टम जो होता है आर्टिफिशियल में, उसका एग्जांपल होता है, उसमें हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि सेरा को ट्रांसफर करते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ कि जैसे जो किसी व्यक्ति को जब सांप काट लेता है
तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है एंटी वेनम सेरा। ये कैसे बनता है उसको मैं बताती हूँ कि जो स्नेक पॉइजन होता है, सांप का जो जहर होता है, उसे हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है लिटिल अमाउंट में। तो हॉर्स की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं उस पॉइजन के अगेंस्ट में। फिर उसका प्लाज्मा यूज़ किया जाता है, उसको फिल्टर करके उसकी एंटीबॉडीज से ये एंटी वेनम सेरा इंजेक्शन बनता है और इसका यूज़ करते हैं उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट में जिसको सांप ने काटा है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं जो रिकवर हो गए हैं, उनका प्लाज्मा यूज़ किया जा रहा है उन पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो अभी रिकवर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उनकी बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन गई हैं, इसलिए उन एंटीबॉडीज का उनका प्लाज्मा यूज़ किया जा रहा है उन पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो रिकवर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी दे सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।